नमस्ते बच्चों, सब खुशी है ना? ठीक है। देखिए, पिछले दिन हमने एक कहानी देखा। क्या किसी को बता सकते हैं एक कहानी का नाम? बताइए। हाँ, ठीक है, बीर बहुटी। क्या है नाम? बीर बहुटी। अब बताइए, इसकी रचना किसने की है? किसी को बता सकते हैं? बताइए। हाँ, इसकी रचना प्रभात ने की है। और एक ही प्रश्न है, यहाँ किस मौसम के बारे में बताया है? हाँ, यहाँ बारिश के मौसम के बारे में बताया है। ठीक है। प्रिय बच्चों, आज हमें आगे कुछ भाग देखना है। इसके पहले पाठ भाग से संबंधित एक छोटी सी वीडियो देखना है। आइए देखिए। ये वीडियो कैसी है? अच्छी है ना? ठीक है। आप बताइए, वीडियो में हमने क्या देखा? हाँ, वीडियो में लाल रंग वाली एक छोटी सी प्राणी को देखा है। हाँ, इसका नाम है, क्या है? इसका नाम है बीर बहुटी। अब बताइए, ये बीर बहुटी का रंग क्या है? हाँ, इसका रंग लाल है। ठीक है। आगे हमें कहानी का अगला भाग देखना है। बच्चों, पहले ही हमने बताया कि ये कहानी दो बच्चों की प्यार भरी दोस्ती की कहानी है। याद है ना? आप किसी को बता सकते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? हाँ, इस कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, बेला और साहिल। क्या है वो? बेला और साहिल। आइए, अब हमें पाठभाग की ओर जाना है। उन्हें बीर बहुटियों से मिलना होता था, सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे। कस्बे से सड़े इन खेतों में बीर बहुटियां खोजा करते थे। सुर्ख मुलायम गेदबदी बीर बहुटियां, धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें। उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंगे होते थे। वे एक दूसरे के बहुत नजदीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सटकर बीर बहुटियां खोजते थे। उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। देखिए, उन्हें बीर बहुटियों से मिलना होता था। किसको बीर बहुटियों से मिलना होता था? बताइए। बेला और साहिल को बीर बहुटियों से मिलना होता था। सो वे स्कूल के लिए घर से कुछ समय पहले निकल आते थे। देखिए, ये बच्चे बीर बहुटियों को खोजने के लिए स्कूल के समय के पहले ही घर से निकल आते थे, है ना? आगे, कस्बे से सड़े इन खेतों में बीर बहुटियां खोजा करते थे। कस्बा माने स्मॉल टाउन। वे कहाँ बीर बहुटियां खोजा करते थे? वे कस्बे से सड़े खेतों में बीर बहुटियां खोजा करते थे। सुर्ख मुलायम गदबदी बीर बहुटियां। ये बीर बहुटियां कैसे थे? सुर्ख, सुर्ख माने लाल रंग, और मुलायम कोमल, सॉफ्ट। गदबदी वो तो नरम, वो भी इसी सॉफ्ट का मीनिंग है। ये बीर बहुटियां कैसी है? ये बीर बहुटियां सुर्ख, मुलायम और गदबदी है। धरती पर चलती फिरती खून की प्यारी प्यारी बूंदें। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये खून की प्यारी प्यारी बूंदें हैं। आगे देखो, उनके बस्ते उनकी पीठ पर लदे होते थे, कंधों पर टंग होते थे। ये बच्चे स्कूल जाने के रास्ते में
ये बीर बहुटियों की खोज में थे। उनके जो बैग थे वो तो अपनी पीठ पर लदे होते थे। वे एक दूसरे के बहुत नजदीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिल्कुल सड़कर बीर बहुटियां खोजते थे। वे कैसे बीर बहुटियां खोजते थे? वे एक दूसरे के बहुत नजदीक, नजदीक माने पास, वे एक दूसरे के पास रहकर ये बीर बहुटियां खोजते थे। समझे? उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। ये भूरी जमीन, भूरी क्या है? भूरा माने ब्राउन। ये बच्चे बीर बहुटियों को खोजने के लिए जमीन पर बैठते थे। समझे? देखो बच्चों, कहानी का शुरुआत कैसी है? अच्छी है ना? अब बताइए, साहिल और बेला किसकी खोज में थे? बताइए। हाँ, वे बीर बहुटियों की खोज में थे। अच्छा, अगला प्रश्न, वे स्कूल के समय के पहले घर से क्यों निकलते थे? क्यों निकलते थे वे? वे बीर बहुटियों को खोजने के लिए घर से स्कूल के समय के पहले निकलते थे। वे कहाँ पर इन बीर बहुटियों को खोजते थे? वे खेतों में बीर बहुटियों को खोजते थे। ये बीर बहुटियां कैसी है? ये सुर्ख, मुलायम और गदबदी थी। अब बताइए, वे कैसे बीर बहुटियों को खोजते थे? वे एक दूसरे के पास रहकर बीर बहुटियां खोजते थे। ये बच्चे बीर बहुटियों को देखने के लिए कहाँ बैठ जाया करते थे? वे बारिश की गंध भरी भूरी जमीन पर बैठ जाया करते थे। समझे? आगे देखो। बेला, देखो इस बीर बहुटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है, साहिल ने कहा। तुमने कुछ सुना बेला? हाँ सुना, पहली घंटी लग गई है, लेकिन मुझे पेन में स्याही भी भरवानी है दुकान से। ये दो बच्चे आपस में बातें करते हैं। क्या है वह? बेला, देखो इस बीर बहुटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है, साहिल ने बेला से कहा कि बेला, ये बीर बहुटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है। ये बेला रिबन बांधती है। और उसने यह भी पूछा, तुमने कुछ सुना बेला? क्या बेला, तुमने कुछ सुना है? तब बेला ने क्या कहा? हाँ सुना, पहली घंटी ले गई है। ये पहली घंटी क्या है? फर्स्ट बेल। पहली घंटी बज गई है, लेकिन मुझे पेन में स्याही भी भरवानी है दुकान से। अब तो साहिल ने ही कहा मुझे दुकान से स्याही भरवानी है। स्याही का अर्थ है इंक, दुकान शॉप। अब तो साहिल को दुकान से अपनी पेन में स्याही भरवाना है। देखो बच्चों, कहानी के ये दो पात्र अब स्कूल जाने की तैयारी में है। अब हमें भी ये भाग समाप्त करना है। मैं सोचता हूँ कि सबको ये भाग समझ गई है। धन्यवाद।